मराठा मोर्चा का उफान एक बार फिर मुंबई की तरफ उठ रहा है। जरांगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर काफी सालों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त को एक बार फिर से जालना में से उनका जो मोर्चा है वो निकलेगा मुंबई की तरफ। अब इसको रोकने के लिए जो वकील हैं गुंडरत्न सदावर्ते, जिन्होंने पहले भी पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की फिलहाल। देखिए, जिस तरह से आपने तूफान कहा वो तूफान नहीं है, वो एक सोची समझी जो इकोनॉमिक कैपिटल है बम्बई को डिस्टर्ब करने की एक राजनीतिक साजिश है। जब ये बात पता है जरंगे को कि माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है मराठा आरक्षण के ऊपर, ऐसे समय जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स की जो जजमेंट है उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे, जब किसी प्रकरण में सुनवाई होती है, मैटर इन हैंड होता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसेशन, कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता। ये एक विलफुल डिसोबीडियंस है, कंटेम्प्ट है। इसीलिए हमने पुलिस अफसर को पहले नोटिस देके ये कहा है, आला अफसरों को कहा है कि आप इसके ऊपर सो मोटो कंटेम्प्ट के लिए अर्जी करें, और जो भी डिसोबीडियंस का कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, 6 महीने का सजा का प्रावधान है, उसका जो है लॉ इनटू मोशन आना चाहिए। खाली लॉ एंड ऑर्डर कहने को नहीं है, लॉ के साथ ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। आपने पिटीशन पहले भी फाइल किया था, अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम इसमें आईए निकाल रहे हैं। हमने कंप्लेंट के अंदर ये कहा है कि जरंगे को जो है, कहीं पर भी जरंगे ने एप्लीकेशन दे के परमिशन ली नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक्ट हो या फिर बीएनएसएस की धाराएं हो, उसके तहत जरंगे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो। जरंगे को किसी भी हालत में इस तरह की एक्टिविटी को जो है गुंजाइश ना रखे। उसकी वजह यह है कि विश्व के हिंदू लोग जो है गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। ये सोची समझी साजिश है कि आज जरंगे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, जरंगे कह रहा है कि हमें तो पता नहीं है कि गणपति बाप्पा का प्रतिष्ठापना का दिन है। इसका मतलब जरंगे का कोई तो भी पॉलिटिकल गॉडफादर है। कहना है क्या है, चुप के क्या रखना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता, बुजुर्ग नेता जो शरद पवार जी हैं, वो जिस तरह से अंतरवाली पहुंचे थे, मैं ये कहूंगा कि जो आतड़ियां होती है, आतड़ियों की ये राजनीति है, गंदी राजनीति है, और उसी का हिस्सा जरंगे का ये प्रोसेशन है, आंदोलन है। ये आंदोलन नहीं है, ये डिस्टर्ब करने की बात है। आपने देखा होगा कि जरंगे ने किस तरह से पुलिस वालों को, महिला पुलिस अधिकारियों को धारा तीर्थ किया था जहां पे जालना में। उसी तरह से जो जाकिर नाइक आतंकी है, उसने जिस तरह से आजाद मैदान में किया था, ये दोनों चीजें जो है कुछ ना कुछ तो भी मेल रखती है। ये एक साजिश के तहत हो रहा है। इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसे एक तरह की जो है गड़बड़ी फैलाने का जो धार्मिक दिन है, उन दिनों के अंदर कहीं ना कहीं तो भी लोग, आम लोगों को, जो कष्टकरी है, जो टैक्सी वाले भाई है, जो दूध वाले है, जो हमारी बहनाएं वेजिटेबल वेंडर्स है, जिस तरह से जो बिजनेस हाउसेस है, ये सारों को डिस्टर्ब करके एक गंदी राजनीति की साजिश का ये है। तो आप आईए में चाह क्या रहे हैं, क्या मांग कर? हम यही कह रहे हैं कि साहनी वर्सेस सरकार के अंदर कहा है कि ट्रैफिक जाम न हो। साहनी वर्सेस सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वो हरकत की जाए तो उसके जेब से वसूल किया जाए, क्योंकि जीडीपी गिर जाता है, तो एफआईआर रजिस्टर हो। उसी के साथ हम आईए में ये चाह रहे हैं कि किसी कदर जो है ट्रैफिक जाम न की जाए। ट्रैफिक जाम होने से जो लोगों को खामियां भुगतना पड़ता है वो बहुत अन्य साधारण है। उसकी वजह बताता हूं। जरंगे ने कहा कि 1000 एम्बुलेंस। अरे भैया, पाकिस्तान और भारत का जो सीमावर्ती भाग है, वहां पर भी 1000 एम्बुलेंस तो वैली में भी नहीं है। तो ये 1000 एम्बुलेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ तो भी ऐसा करने जाने की कोशिश कर रहा है जिसे बहुत तुरंत ही रोक लगाना चाहिए। ये भी हमने कोर्ट में मांग की है। तो बेसिकली प्रोटेस्ट ना हो ये, और मुंबई में कोई लोगों को जो परेशानी ना हो, इसी की मांग की है आपने अपने आईए में। सिविक राइट्स है, जीने का एक अधिकार है, और लोगों को जो है स्टैंपेड हो जाएगा। जो भक्त विश्व से आने वाला है गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए, उन्हें दिक्कतें फेस करनी होगी। बंबई का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। ये सारे चीजें हमने सबूत के तौर पे कहा है। वो कहता है आतंकियों के जैसा कि घुसो बंबई में, घुसो बंबई में। अरे कहाँ घुसो भैया, ये क्या बात हुई है क्या? ये कौन सी भाषा है? तो और फिर कहता है जो संवैधानिक पदों पर है
उनको कहता है तू ऐसा है तू वैसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहता है, माननीय जो ओबीसी के मंत्री है भुजबल साहब के बारे में कहता है, पुलिस अधिकारियों को बोलता है मैं देख लूंगा। ये सारे बातें जो है दहशतगर्दी की है, इसे रोकना पड़ेगा, सरकार रोके, वरना हम जल्द ही आपको उच्च न्यायालय में दिखेंगे। शुक्रिया। तो ये थे गुंडतन सदावर्ते जो वकील हैं, जिन्होंने पेटिशन फाइल की हुई है ऑलरेडी। जो मोर्चा जो निकाली जाती है, जिस तरीके से मराठा मोर्चा बार बार आती है मुंबई में और रिजर्वेशन की मांग करती है, उसी में उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके ताकि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और ये मोर्चा जो है वो मुंबई की तरफ जो आने की बात कही जा रही है वो न हो, इसकी मांग करते हुए एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।